अब तक हमने देखा कि ये इन्फेक्टेड लड़की हॉस्पिटल में एक नर्स को काट लेती है और हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी साइंस क्लास में होते हैं और ये एक पाइप से नीचे अनाउंसमेंट क्लास में चले जाते हैं, लेकिन ऑन्जो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी और चियोंगसन उसे मना लेता है और फिर सारे ज़ॉम्बी क्लास के अंदर आ जाते हैं और चियोंगसन खिड़की से कूद जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि डिटेक्टिव मिस्टर ली से कुछ पूछताछ करते हैं। मिस्टर ली उन्हें एक वायरस के बारे में बताते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ये लड़की जिसके पेट में दर्द था वो एक बच्चे को जन्म देती है। फिर हम देखते हैं कि सुयोग बड़ी मुश्किल से दीवार से चिपक कर आगे बढ़ता रहता है और वो चियोंगसन को देखता है जो पाइप से लटका हुआ था और एक ज़ॉम्बी उसके पैर पर लटका हुआ था। सुयोग उसकी मदद करता है और उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है। यहाँ क्लास में ये लड़की इस लड़के से फिर से झगड़ा करती है। इंग्लिश टीचर उन दोनों को समझाती है। ये सभी उस इन्फेक्टेड लड़की के बारे में बात करते हैं। ऑन्जो कहती है कि ये वायरस उसी लड़की से फैला है। तभी एक लड़की कहती है फिर वो तो हॉस्पिटल में है। ये लड़का कहता है तब तो बाहर वायरस फैल गया होगा। ये सभी कंप्यूटर पर ज़ॉम्बी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये लड़की सड़क पर होती है तभी एक पुलिस की गाड़ी इसके ऊपर आ जाती है। उस गाड़ी में से 2 पुलिस वाले और 2 कैदी निकलते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। ये लड़की अपने बच्चे को लेकर भागती है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी फेसबुक पर वीडियो देखते रहते हैं। तभी पाइप के मुंह पर लगे लोहे से खिड़की का कांच टूट जाता है। चियोंगसन देखने जाता है कि क्या हो रहा है। तभी ये देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी पाइप में फंसा हुआ है। सभी घबरा जाते हैं। चियोंगसन एक झाड़ू से इसे गिराने की कोशिश करता है। तभी ये लड़का इस ज़ॉम्बी को गिराने में चियोंगसन की मदद करता है और ये ज़ॉम्बी उस लड़के के हाथ को पकड़ लेती है। सभी उसे दूर रखने को कहते हैं। फिर सुयोग की डंडा लेकर उस ज़ॉम्बी के कंधे पे मारता है। डंडे पर ज़ॉम्बी का खून लग जाता है। तभी ये लड़की उस लड़के के नाक से खून निकलते हुए देखती है। फिर हम देखते हैं कि ऑन्जो के पापा और उनके 2 साथी और लोगों के साथ एक रूम में होते हैं जहां एक ज़ॉम्बी चेयर से बंधा होता है। ये तीनों इस ज़ॉम्बी का मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ये ज़ॉम्बी इस आदमी के हाथ में काट लेता है। ये उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि छोटी सी खरोच आई है। थोड़ी देर बाद इन्हें ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि अब ये सब डिजास्टर और सेफ्टी कंट्रोल वाले संभालेंगे। यहाँ ये सभी इस लड़की को देखते हैं और इसकी नाक से खून निकलते रहता है। ये लड़की कहती है कि तुझे ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन ये लड़का कहता है कि नाक पर डंडा लगने की वजह से खून निकल रहा है। ये लड़की कहती है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले ऑन्जो की फ्रेंड और जिम टीचर के नाक से भी खून निकल रहा था। ये सभी को समझाने की कोशिश करता है और चियोंगसन चोट को देखकर कहता है कि ये काटने का निशान नहीं खरोच का निशान है। सभी देखते हैं कि ये खरोच का निशान है। ये लड़का इस लड़की को सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़की नहीं मानती। ये कहती है कि ज़ॉम्बी ने इसका हाथ पकड़ा था। तभी ऑन्जो कहती है कि उसने भी तो अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा था। सभी उस लड़की को समझाते हैं और टीचर एक फैसला करती है और वो उस लड़के से कहती है कि वो 10 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रूम में चला जाए। ये लड़का रूम में चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ये लड़का बचने के लिए दूसरों को मरवा देता है और एक चाकू से ज़ॉम्बी को मारते रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी ज़ॉम्बी के बारे में बातें करते रहते हैं। चियोंगसन ऑन्जो के पास जाकर उसे दिलासा देता है। यहाँ दूसरी तरफ चियोंगसन की मॉम टीवी पर देखती है कि कोई वायरस पूरे देश में फैला हुआ है। फिर ये स्कूल में कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। यहाँ हम फिर से ऑन्जो के पापा को देखते हैं जहाँ ये आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। वो इसे बांधने की कोशिश करते हैं। यहाँ पूरा शहर में मिलिट्री आ जाती है और ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते रहते हैं। वो सभी उन ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर चियोंगसन की मॉम स्कूल जाते रहती है, लेकिन मिलिट्री उन्हें रोक लेती है। वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करती है। तभी लड़की उनके सामने आ जाती है और वो बाइक से नीचे गिर जाती है। ये इस लड़की से पूछती है कि तुम चियोंगसन को जानती हो। फिर वो भाग जाती है वहाँ से। तभी ये देखती है कि कुछ ज़ॉम्बी इनकी तरफ आ रहे थे। आगे हम देखते हैं कि ये चारों टॉयलेट में होते हैं। ये सभी यहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चियोंगसन इस लड़के का मन बहलाने की कोशिश करता है और उसे बाहर आने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर टीचर अंदर जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहता है कि वो 1 घंटे बाद ही बाहर आएगा। सभी उस लड़की को अंदर जाकर उससे माफी मांगने को कहते हैं। ये लड़की अंदर जाती है और अपने रुमाल से उसका घाव साफ करती है। फिर हम देखते हैं कि यह उसे फिर से गाली देती है। ये सभी इस लड़की को माफी मांगने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। फिर ये कहती है कि ये धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा है। तभी उसके नाक से खून निकलने लगा है। ये लड़का धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगा है। ये सभी डर जाते हैं। यह लड़का समझ जाता है कि वह ज़ॉम्बी बनने रहा है
है। ये लड़की इस लड़के को बाहर जाने को कहती है। फिर टीचर कहती है कि उसे रिकॉर्डिंग रूम में चले जाना चाहिए, लेकिन वह धीरे धीरे क्लास से बाहर जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि सभी उस पर हंस रहे हैं, ये उन पर हमला करने लगता है। तभी चियोंगसेन पाइप से लटकते हुए सीटी बजाता है और ये लड़का खिड़की से नीचे गिर जाता है। चियोंगसेन उसे देखते रहता है। यहाँ पूरे शहर में हर तरफ ज़ॉम्बी एक दूसरे को काट रहे होते हैं। तभी ये लड़की भागते भागते एक रेस्टोरेंट में आ जाती है। यह भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगती है। ये अपने आप को एक रस्सी से बांध लेती है ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ ये सभी इस रूम में होते हैं। ऑन्जो के पापा कहते हैं कि हेलीकॉप्टर यहाँ आ रहा है। तभी ये लेडी जो मिनिस्टर होती है वो कहती है कि वो भी यहाँ फंसी हुई है और हेलीकॉप्टर जल्दी लाने को कहती है। ये ऑन्जो को कॉल करते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाती। यह फिर रेस्क्यू टीम को कॉल करते हैं और स्कूल के बारे में पूछते हैं, लेकिन फिर कोई भी उन्हें जवाब नहीं देता। ये सभी क्लास में बैठे होते हैं और तभी नामरा कहती है कि उसने इस लड़की को अपने रुमाल से डंडे पर लगा हुआ खून साफ करते देखा था। यह मना करती है, लेकिन नामरा कहती है कि वह अपने पॉकेट से रुमाल निकाल कर दिखाए। ये लड़की रुमाल नहीं निकालती। टीचर नामरा को समझाती है, लेकिन नामरा कहती है कि इस लड़की ने उस लड़की को मारा है। ये लड़की गुस्से में आकर रुमाल निकाल कर नामरा के मुंह पर मारती है। नामरा देखती है कि उस पर खून लगा हुआ है। फिर ये लड़की कहती है कि ये खून उस लड़के का है। तभी नामरा कहती है कि वो अपने घाव को इस रुमाल से साफ करे। फिर ये लड़की कहती है कि वो भी तो एक ज़ॉम्बी था, लेकिन नामरा कहती है कि तेरा ये रुमाल लगाने से पहले वो ठीक था। वो लड़की अपने घाव को उस रुमाल से साफ करने जाते रहती है। तब टीचर उस लड़की को रोक लेती है। ये लड़की बाद में मान लेती है कि इसी ने उस लड़की को ज़ॉम्बी बनाया था। चियोंगसेन उसे धक्का देता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लड़की बाहर चली जाती है। फिर टीचर उन सभी से कहती है कि वो एक दूसरे की मदद करे और वो भी बाहर चली जाती है। सारे ज़ॉम्बी इस लड़की की तरफ आते हैं और टीचर उसे बचा लेती है। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आता है और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। Thank you for watching.